क्या आपको भी आम बहुत ज़्यादा पसंद है? इस टाइम तो आम का सीज़न है और आम आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जब आम का सीज़न नहीं होता, तब हमारा बहुत मन करता है कि हम आम की बनी हुई कोई रेसिपी बनाएं, जैसे कि मैंगो मिल्क शेक, मैंगो फ्रूटी या फिर कोई स्वीट रेसिपी भी आप इसे बना सकते हैं। आज हम मैंगो प्रीमिक्स बनाएंगे और इस मैंगो प्रीमिक्स के साथ आप ढेर सारी रेसिपीज बना सकते हैं। आज मैं आपको इसी मैंगो प्रीमिक्स के साथ ये गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी मैंगो मिल्क शेक बनाना बताऊंगी और साथ ही ये टेस्टी मैंगो फ्रूटी भी। इस मैंगो प्रेमिक्स को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं या फिर आप कहीं बाहर से थके हुए आए हैं, तो आप झटपट से 1 मिनट में मैंगो फ्रूटी या मिल्क शेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंगो प्रेमिक्स बनाने के लिए मैंने 1 किलो पके हुए आम लिए हैं। आप किसी भी वैरायटी का आम ले सकते हैं। आम को हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इसके बाद हम आम को छील लेंगे और पतला पतला सा छिलका इसका छील कर निकाल देंगे। तो देखिए आम को हमने छील लिया। इसके बाद हम इसे इस तरह से काट लेंगे, यानी कि आम का पल्प निकाल लेंगे और इसमें जो गुठली होती है उसे हम हटा देंगे। अच्छा, अगर आपने जो आम लिए हैं वो थोड़े कम मीठे हैं, तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि अगर आपके आम कम मीठे हैं तो आपको क्या करना है। तो ये लीजिए, हमने सारे आम को काट कर इस तरह से तैयार कर लिया है। इसका पल्प जो है वो हमने निकाल लिया है। अब आम के पल्प को हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और जार का ढक्कन लगाकर इसे बढ़िया सा पीस लेंगे, यानी कि मैंगो प्योरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने आम को यहाँ पर पीस कर तैयार कर लिया है और अब हम इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बाकी के आम को भी हमने इसी तरह से पीस लिया है, क्योंकि मैंने इसे 2-3 बार में पीसा है फ्रेंड्स, एक बार में ये जार में नहीं आया था। तो मैंने इसे देखिए दूसरे बोल में ट्रांसफ़र किया है। वो क्यों किया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए, ये आम का पल्प जो है ये कितना है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कोई भी नापने के लिए कोई कटोरी ले लीजिए, कप ले लीजिए। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप लिया है और इसमें आम के पेस्ट को भरकर हम दूसरे बोल में डाल देंगे। अच्छा, ये बोल मैंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बोल है। अभी हम इसमें चीनी भी डालेंगे। अच्छा, ये आम का पल्प कितना निकला है? तो दोस्तों 1 किलो आम में से यहाँ पर लगभग 3.5 कप ये आम का पल्प जो है वो निकला है। इसे हमने बोल में डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो मोटी वाली चीनी हमने यहाँ पर ली है। जितने कप आम का पल्प था आप उतने कप इसमें चीनी डाल सकते हैं। मेरे पास 3.5 कप आम का पल्प था, तो मैंने इसमें 3 कप चीनी ऐड की है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आम कम मीठा है तो आप थोड़ा ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं, यानी कि 4 कप चीनी भी डाल सकते हैं। 4.5 कप चीनी भी ऐड कर चीनी डालकर हल्के हाथों से अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे ज़्यादा घोलने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस आपको इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। इसके बाद हमें लेनी है स्टील की थाली, कोई प्लेट ले सकते हैं। उसमें हम ये आम का पल्प डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा ही आपको डालना है। बस इस तरह से फैला दीजिए। जितना मतलब इसमें थोड़ा पतला पतला फैल जाए उतना ही आप डालिएगा, क्योंकि जितना पतला डालेंगे उतनी जल्दी ये सूखेगा। और बस इस तरह से थाली को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि पल्प जो है वो पूरी थाली में अच्छे से फैल जाए। मोटी चीनी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है ताकि ये जल्दी सूखे। इसी तरह से बाकी की प्लेट में भी हम ये आम का पल्प डाल देंगे। तो लगभग 4 प्लेट में मैंने ये आम का पल्प डालकर इस तरह से इसे फैला दिया है। अच्छा, इसके बाद हमें इसे सूखने के लिए रखना है। दोस्तों, इसे धूप में नहीं रखना है, आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए तो ये आराम से सूख जाएगा। अगर आप इसे धूप में रखकर सुखाएंगे तो हमने इसमें चीनी डाली है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और ये जल्दी सूखेगा ही नहीं। इसलिए आपको इसे पंखे के नीचे ही रखना है। अच्छा, मैं आपको अगले दिन इसे दिखा रही हूँ। ये देखिए काफ़ी हद तक सूख गया है। एक दिन में ये इतना सूख चुका है। तो अगले दिन आपको क्या करना है, तो आपको एक कोई स्टील का पलटा लेना है। इसके साथ आप इसे इस तरह से प्लेट से छुड़ा लीजिए। ये स्टेप ज़रूरी है, आपको ज़रूर से करना है। अगर आप इस तरह से इसे अगले दिन नहीं छुड़ाएंगे, जब ये इस तरह से थोड़ा सा सूख जाएगा, नहीं तो ये क्या होगा कि प्लेट के साथ ही चिपक जाएगा और इसे बाद में छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। तो जब ये इस तरह से थोड़ा सा सूख जाए तो इसे प्लेट से छुड़ा लीजिएगा। ये देखने में बिल्कुल अभी ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से आम पापड़ होता है। थोड़ा सा और सुखा लेंगे तो ये आम पापड़ बन जाएगा। तो चलिए, इस तरह से हमें बाकी की प्लेट में से भी आम के पल्प को इसी तरह से छुड़ा लेना है। तो अब आप इसे 2 प्लेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने दूसरी प्लेट का जो है वो पहली वाली प्लेट में निकाल दिया है, यानी कि मैं इसे अब 2 प्लेट में कर लूँगी। और अब हम इसे अच्छे से सुखाएंगे और इसे सूखने के लिए दोस्तों लगभग 4 से 5 दिन का टाइम तो आराम से लग जाता है। तो आप पंखे के नीचे बस इसे रखकर छोड़ दीजिए और बीच-बीच में ना आप इसे चलाते रहिएगा ताकि ये प्लेट के साथ ना चिपके।
4 से 5 दिन के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से सूख गया है। इसे इतना सुखाना है कि इसमें से आवाज़ इस तरह से आने लगे। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तब आप इसे अच्छे से पीस पाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छे से सूख गया है। इसके बाद हम लेंगे एक सूखा मिक्सी का जार और इसमें आप ये सूखा हुआ आम का पल्प डाल दीजिए और जितना जार में आ सकता है उतना डाल सकते हैं। जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे पल्स मोड पे चलाते हुए पीसेंगे, यानी कि मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, नहीं तो मिक्सी गर्म हो जाएगी और चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो रुक रुक कर मिक्सी को चलाइए और इस तरह से पीस कर तैयार कर लीजिए। तो हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है और आपको इसे एकदम बारीक पीसना है दोस्तों, जिस तरह से एकदम फाइन पाउडर होता है बिल्कुल वैसे ही। तो ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। अच्छा, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इसे छानना है। तो एक छलनी के साथ आप इसे अच्छे से छान लीजिए ताकि जो भी इसमें कोई मोटे दाने रह जाएंगे उसे हम दोबारा पीस पाएँ। तो ये जो मोटे दाने रह गए हैं दोबारा मैंने इन्हें मिक्सी के जार में डाल दिया है। साथ ही हम बाकी का बचा हुआ सूखा हुआ आम का पल्प डाल देंगे और इसे भी पीस लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये मैंगो प्रेमिक्स पाउडर बनकर तैयार हो गया है और इस आम के प्रेमिक्स को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इसे एक सूखे जार में भरकर स्टोर करके रख लेंगे। जब भी कोई रेसिपी बनानी है तो बस फटाफट से बनाकर तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब हम फटाफट से सबसे पहले बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक। तो उसके लिए एक बड़ा चम्मच मैंगो प्रेमिक्स पाउडर हम ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। साथ ही 1 कप ठंडा दूध ऐड करेंगे। इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डालनी है क्योंकि चीनी हम पहले ही डाल चुके हैं। और अब इसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए। आप चाहें तो थोड़ी आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आइसक्रीम नहीं डाल रही हूँ। फिर भी आप देखेंगे कि ये कितना थिक और क्रीमी बना है। तो हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। फटाफट से इसे एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये लीजिए हमारा एकदम थिक क्रीमी मैंगो मिल्क शेक तैयार है। थोड़ी सी जो है टूटी फ्रूटी मैंने डाल दी है, थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता के साथ इसे गार्निश कर लीजिए और इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सबको। अब फटाफट से बनाते हैं मैंगो फ्रूटी। उसके लिए ब्लेंडिंग जार में ऐड करेंगे 1 कप ठंडा पानी, साथ ही 1 बड़ा चम्मच मैंगो पाउडर प्रेमिक्स, साथ ही थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए और जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो 1 मिनट भी नहीं लगा हमें ये मैंगो मिल्क शेक और फ्रूटी बनाने के लिए। फटाफट से ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। आप चाहें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े इसमें डाल सकते हैं। और आपने देखा मैंगो फ्रूटी भी कितना थिक है, काफ़ी गाढ़ी है, बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलती है। तो आप इसे घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप इससे कौन सी रेसिपी बनाएंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।